नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त देशवासियों को पंच दिवसीय दीपमालिका के पावन पर्व के आज ये चतुर्थ दिवस, जिसको गोवर्धन पूजन, अन्नकूट, विश्वकर्मा पूजन इत्यादि नामों से जानते हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई हो। आपका जीवन स्वस्थ रहे और मस्त रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है व्यासपीठ से। आइए हम थोड़ा सा गिरिराज पूजन के संदर्भ में जानना चाहेंगे। आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। आप सभी अन्नकूट करते हैं। पूजन किस प्रकार से हुआ? लक्ष्मी पूजन में जैसे बताया गया, बिल्कुल तत् अनुसार सेम वही विधि है गिरिराज जी पूजन महाराज की भी। गणेश जी का पूजन होगा और सारा पूजन होगा, लेकिन ये विशेष रूप से प्रचारित कैसे हुआ? विश्वकर्मा पूजन के रूप में ये पहले था, बाद में भगवान कृष्ण ने इसको गोवर्धन पूजन के रूप में परिणित किया। भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती का अपमान थोड़ा लक्ष्मी के द्वारा हो गया, या यूं कहें कि पार्वती ने अपना अपमान समझ लिया और उस वजह से भगवान शंकर जब समाधि से बाहर निकले तो बड़ी दुखी पार्वती हुई। पार्वती से दुख का कारण भगवान शिव ने पूछा। भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके हंस करके एक पुरुष उनके हंसी से प्रकट हुआ, उसी का नाम विश्वकर्मा हुआ। और उस विश्वकर्मा ने भगवती पार्वती के निवास रहने के लिए एक बड़े दिव्य भवन का निर्माण किया, एक लोक का निर्माण किया जो बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर था। तो उस दिन से उस विश्वकर्मा का पूजन प्रारंभ हो गया। सारी कलाओं में निपुण थे। और एक बात बताऊं, विश्वकर्मा कोई और नहीं है, विश्वकर्मा स्वयं भगवान नारायण ही हैं जो विश्व का सृजन करते हैं। भगवान शिव ने जब आंख बंद करके देखा, प्रभु ये लीला क्या रचाई, ये लक्ष्मी कभी अपमान करें कैसे हो सकता है, अब पार्वती को अपमान लग जाए, ये तो आपकी लीला हो रही है कुछ। तो भगवान स्वयं उनके हंसी से एक रूप बनकर प्रकट हुए, उन्होंने निर्माण किया। तो निर्माण के अधिष्ठात्र देवता, हम जितना भी घर बनाते हैं, नगर बनाते हैं, नदी तालाब बनाते हैं, वनस्पति है, वो सब विश्वकर्मा की कृति है, उसका पूजन। और प्रकृति का पूजन, नदी नाले पर्वत पहाड़ का पूजन भी विश्वकर्मा की कृति है, उसका पूजन। कालांतर में ये परंपरा धूमिल हो गई। हमने अंधाधुंध जंगलों की कटाई शुरू कर दी, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, इतना दूषित हो गया कि जमुना का जल दूषित हो गया, कालिया नाग रहने लगा। भगवान कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले इस बात को समझा, जो आज के वैज्ञानिक शोध करके समझ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले उसको भाप लिया था कि ये दूषण अगर हो गया पर्यावरण में तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने जल शुद्ध किया, फिर हवा को शुद्ध करने के लिए गिरिराज का पूजन कराया, ये देवता स्वरूप हैं। उसके साथ दो काम किए, किसी का भी अहंकार भगवान को भाता नहीं, गुमान गोविंद ही भावत नहीं। इंद्र के अहंकार को तोड़ा भगवान श्याम सुंदर ने, और अपने गांव के गरीब नगर निवासियों को सबको एकत्रित करके कहा, भाई सब मिलजुल करके रहो, सब एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखो, सब एक साथ रसोई करके और अपने जीवन को सुखी कर सकते हो। हमें लकड़ी, हमारे खेतों को जल और हमारे गायों को घास, ये सब कुछ हमें गोवर्धन से मिलती है। ये तो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भगवान श्याम सुंदर ने बताया वैज्ञानिक महत्व। आध्यात्मिक महत्व इसका क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों का, और वर्धन कहते हैं बढ़ना, और गो कहते हैं इंद्रियों को, और गोरस गाय के दूध दही घी इत्यादि को। तो ये रस क्या है गो का? ये भक्ति है। हमारी इंद्रियों में शक्ति होगी तभी हम भक्ति कर सकते हैं। हम अगर 3 घंटा एक आसन में बैठ नहीं सकते तो भक्ति का रस प्राप्त नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य समझ लें। और वो 3 घंटा बैठने कब होगा? जब हमारी इंद्रियों में ताकत होगी। ये चाउमीन और नूडल खा करके और ये गोलगप्पे का पानी पी करके सोचें कि 3 घंटे आप रीढ़ खंभ सीधा करके बैठे रहोगे इस आसन में, तो बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है, और बुद्धि अपवित्र हो जाएगी।
बुद्धि पावन तभी होगी जो घर का बना भोजन और सब मिलकर के गोपियां बना रही हैं, गोप बना रहे हैं, सब प्रेम के साथ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गिरिराज धरण में तेरी शरण, ऐसे संकीर्तन करते हुए आह्लाद के साथ, उल्लास के साथ भोजन का निर्माण होता है, पाक का निर्माण होता है। सब मिलजुल करके प्रेम से प्रसाद पाते हैं, तब बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तब शरीर बलिष्ठ होता है। तो भगवान कृष्ण ने बताया गोवर्धन करना है, इंद्रियों का वर्धन करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है, जल को भी पवित्र रखना पड़ेगा, वनस्पति को पवित्र रखना पड़ेगा, तभी ये वायुमंडल, तभी ये आकाश शुद्ध होगा, तभी ये आग पवित्र होगी। तो इसलिए ये गोवर्धन पूजन का हमारे जीवन में कि आज के संदर्भ में तो बहुत ही महत्व है। धन दौलत तो एन केन प्रकार बहुत कमा लिया हमने, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाए। आकाश में उड़ने लग गए, चंद्रलोक में पहुंच गए, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, और बहुत दिन बात सुनी तमाम सबकी, लेकिन एक कोरोना ऐसा आया कि सबका मुंह बंद कर दिया। ना कोई अब चंद्रलोक की बात करना, ना कोई प्लाट खरीद रहा। अब सब इस धरती में ही कहते हैं भाई ठीक से रह लो, बस हो गया। तो भाई इस धरती में रहने, कृष्ण ने बहुत पहले बताया, धरती में ढंग से रहना सीख लो। सिर्फ गोवर्धन पूजन का इतना तात्पर्य है, अपनी इंद्रियों को बलिष्ठ रखते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, अड़ोस पड़ोस अगल बगल का सब ध्यान रखें, तो कहीं न दरिद्रता रहेगी, न कहीं अभाव रहेगा, न कहीं कोई रोगी रहेगा, न कहीं कोई दीन रहेगा, और न कहीं कोई दुखी रहेगा। एक मात्र ये भगवान के, अगर हम इस उपदेश को हृदयंगम कर लें, समझ लें, यही गिरिराज पूजन का महत्व है, और यही गोवर्धन का पूजन का महत्व है, यही गोबर के पूजन का महत्व है। गो भी इंद्रियों कहते हैं, गाय को कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को एक सामंजस्यपूर्ण जिंदगी जीने की कला गिरिराज के पूजन के माध्यम से प्राप्त होती है। ये आप सभी के जीवन में मंगलमय हो। गिरिराज महाराज की सभी पर कृपा बनी रहे। जो गोवर्धन नहीं जा सकते, गिरिराज नहीं जा सकते, और विशेष रूप से आज के कोरोना काल में थोड़ा डिस्टेंस दूरी बनाते हुए अपने समीपस्थ कहीं मंदिरों में या अपने घर में बहुत ना हो तो थोड़ा गोबर ला करके 5 ग्राम 10 ग्राम भी हो, थोड़ा वनस्पति, अगर ये कुछ ना मिल सके तो एक तुलसी का गमला रख के उसका भी पूजन अर्चन कर लेंगे, उसकी परिक्रमा कर लेंगे। मैं इतना ध्यान रखो, अगर पड़ोस पड़ोस के सब लोग ना आ सकें तो अपने घर के पति पत्नी, माता पिता, भाई, कुटुंब, परिवार के लोग आपस में ईर्ष्या, द्वेष, बेमनुष्यता को भुला करके परस्पर प्रेम से एक साथ बैठकर भोजन करो। भाई आज सबसे बड़ी गड़बड़ बात यह हो गई कि बहू अपने कमरे में जाके भोजन करती है, सास अपने कमरे में भोजन करती है, लड़के लड़कियां जो हैं, पुत्र पुत्रियां अपने कमरे में भोजन करते हैं। तो इसलिए वो सबकी कुंठाएं निरंतर बढ़ती जाती है। एक जगह एक टेबल पर जमीन में चादर बिछा करके, दरी बिछा करके, नहीं है कुछ तो ऐसे ही जमीन में चौकड़ी मार कर बैठ करके प्रेम से सब अपने घर के लोग, और इस बार गोवर्धन पूजन को तो कम से कम ऐसा जरूर करना, सास बहू की लड़ाई हो, माँ बेटी की लड़ाई हो, और पिता पुत्र की लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, सब भूल जाना और परस्पर प्रेम से इस प्रकार से करना। ये बहुत कम जीवन है, बड़ा क्षणभंगुर, न जाने कब यहाँ से चल देना है। तो बड़ा प्यार से जिंदगी जी लो। गिरिराज का पूजन हमें यही संदेश देता है। सब पर गिरिराज की कृपा रहेगी, मेरा ऐसा शुभाशीर्वाद है। बोले गिरिराज धरण महाराज की जय। अन्न विश्वकर्मा बोल दीजिए।